हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। बच्चों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कि जीतने वाले कभी हार मानते नहीं, और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश कुमार। आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं इससे इंटेग्रल्स रिड्यूसिबल टू द फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c dx। बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग लेके आए थे क्या, इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म में इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c dx लेके आए थे। अब बच्चों क्या होगा, से आपको इस फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, आपको क्या करना है, किसी अदर फॉर्म में क्वेश्चन देगा और इसको आपको इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है बच्चों, और जब इस फॉर्म में हम रिड्यूस कर लेंगे तो इससे पिछले वाले लेक्चर में तो हम सीखे हुए हैं से इस फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है, और रिड्यूस करने के बाद में क्या करना है, तो इसके फॉर्म का क्वेश्चन हम ऑलरेडी देखे हुए हैं पिछले वाले लेक्चर में, तो उससे कर लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन देगा, तो कैसे रिड्यूस करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन देगा। ठीक है, जैसे में यहाँ दिया गया है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बटा में sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5 dx दिया गया। देख रहे हो आप, इसके फॉर्म में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन यह एक्चुअली में इसी के फॉर्म में दिया गया। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x बटा e के पावर 2x प्लस 5 e के पावर x प्लस 6 dx दिया गया है। क्या इस फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम रिड्यूस करके इस फॉर्म में ला सकते थे। उसी तरीके से यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x के पावर 6 प्लस 1 dx दिया गया है, अर्थात ये भी इसके फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसको रिड्यूस करके हम इस फॉर्म में ला के उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। इसके बाद में एक और देखो क्वेश्चन बच्चों, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x के पावर 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया। तो ये भी आपको क्या है, इस फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो इसको क्वेश्चन को जो पिछले वाले लेक्चर पे पढ़े थे उस लेक्चर पे हम आके बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो लिखो आप इस। चलिए बच्चों, आते हैं एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। यही क्वेश्चन फर्स्ट वाला आपको लेके चल रहे हैं, यहाँ आपको दिया गया। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है किसके फॉर्म में बच्चों, तो 1/ax² प्लस bx प्लस c dx के फॉर्म में चेंज करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए हम लोग करते क्या है बच्चों, यहाँ सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पुट करते हो t इज इक्वल टू, अगर हम नीचे वाला sin x का पुट कर लेते हैं बच्चों, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dt बटा में dx इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x के रिस्पेक्ट में, तो cos x हो जाता है, यानी cos x लिख सकते हो, अर्थात यहाँ dt इज इक्वल टू cos x dx लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख लिए। अब यहाँ देखो cos x इंटू dx, cos x इंटू dx क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो चलो यहाँ से dt हम लिख लिए, और होल बटा यहाँ देखो sin x के जगह क्या पुट किए हैं, तो t, यानी t स्क्वायर प्लस 4, यहाँ sin x के जगह t पुट किए तो 4t या प्लस 5 होता है या नहीं होता बच्चों। अब इसको आप लिख सकते हो 1/t² प्लस 4t या प्लस 5 dt। अब बच्चों देखो क्या यह इसके फॉर्म में आ गया क्या, या तो x के रिस्पेक्ट में था और यहाँ t के रिस्पेक्ट में है, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में होगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन इसके फॉर्म में आ गया ना। अब क्या करो, तो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन रहता था तो उसको हम क्या करते थे, तो इसको हम कहते थे आपको कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट ax² प्लस bx प्लस c को किसके रूप में कन्वर्ट करते थे, या तो a² माइनस x² या x² माइनस a², या इसको a² प्लस x² के रूप में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं। अब उसके बाद में क्या कहते हैं, फिर आगे हम बढ़ने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। क्या बच्चों, इसको ऐसे आप लिख सकते हो, देखना है यहाँ से 1/t² प्लस 4t को 2 इंटू t इंटू 2, 2 दूना 4 t ही हो जाएगा। अब प्लस इस 5 को तुम यहाँ 4 आप प्लस 1 लिख सकते हो क्या, इंटू dt, 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखो 1 बटा, क्या तुम इसको अगर मिलाओगे तो a² प्लस 2ab आप प्लस b², 4 को क्या 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिखोगे, t आप प्लस 2 का होल स्क्वायर, आप प्लस 1 है तो 1 लिख सकते थे, यहाँ dt हो सकता था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो क्या हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हुए हैं, dx बटा में 1 प्लस x²
का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, तो tan इनवर्स x आप प्लस सी जानते हो, यही ना। अब देखो यहाँ क्या है यहाँ बस यहाँ x के जगह पे यहाँ t प्लस 2 दिया गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या लिखोगे, tan इनवर्स है t प्लस 2 और प्लस सी, यही हो जाता है। अब यहाँ क्या करो, यहाँ tan इनवर्स t के जगह पर क्या पुट किए, तो साइन x पुट किए, तो यहाँ साइन x आप प्लस 2 आप प्लस का c लिख सकते हैं। बच्चों यही मेरा क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? इसमें हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसको देखे हैं तो यार इस फॉर्म में नहीं था, तो इसको रिड्यूस किए हैं। रिड्यूस कैसे किए हैं बच्चों, तो यहाँ पुट करके किए हैं, और पुट करने के बाद में यहाँ यह आ गया है। अब यह देखो, अब इसके फॉर्म में यह आ गया, तो इसको अब क्या किए हैं हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हुए थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को किसके रूप में चेंज करते हैं, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर दिया। करने के बाद इंटीग्रेट कर दिया, वही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलो लिखो आप इसको। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आते हैं। यहाँ हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x बटा में e के पावर 2x प्लस 5 e के पावर x प्लस 6 dx दिया गया है। अब हम देख रहे हैं तो कि डायरेक्ट उस फॉर्म में नहीं, इसको रिड्यूस करना होगा। तो रिड्यूस कैसे करते हैं, तो कुछ पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्योंकि हम मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो उसी में बहुत सारा फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग यहाँ अगर पुट करते हो, क्या पुट करोगे यहाँ, अगर पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू ई के पावर x, ठीक है, और इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो dt बटा में dx इज इक्वल टू ई के पावर x का, तो ई के पावर x ही हो जाता है। और यहाँ dt इज इक्वल टू क्या लिखो, ई के पावर x इंटू dx हो सकता था क्या। चलिए आइए यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ e के पावर x dx क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो, तो dt और होल बट्टा इसको तुम क्या e के पावर 2x है, तो क्या इसको लिख सकते हो t स्क्वायर प्लस 5t अब प्लस का 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद में देखो यार, क्या आपको यार इस फॉर्म में आ गया। अब जब यह इस फॉर्म में आ गया तब इसको क्या करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ dt बटा में टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 5 बटा में 2, क्या किए हैं बच्चों, तो 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए हैं, फिर यार 2 से 2 कर जाता तो 5t ही आ जाता, और इससे मेरा काम भी चलता, तो हम इस तरीके से कर सकते थे। अच्छा उसी तरीके से हम यहाँ चाहते हैं क्या 25 बटा में 4 को जोड़ना और 25 बटा में 4 को घटा लेना, और प्लस यहाँ 6 है तो 6 रहने देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इससे यह कट जाएगा, इससे यह कटेगा तो ज्यों का त्यों ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा में इसको इतना का मिला बच्चों, क्या इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको 5/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अर्थात इसको क्या लिख सकते हो, t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अर्थात यहाँ क्या लिखो बच्चों, t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उसी तरह से प्लस यहाँ क्या करोगे, इसमें से एलसीएम लोगे 6 चौका 24, 24 में से 25 को घटाओगे तो क्या होगा बच्चों, -1 होगा, यानी -1 बटा 4 लिख सकते हैं। बोलिए सर यहाँ तक किसको दिक्कत है, किसी को भी दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा में टी स्क्वायर प्लस 5 बटा में 2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। इस 1/4 को क्या 1/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब बच्चों यहां से देखो, अब यह आ गया, क्या हम लोग यहां जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, 1/2a इंटू लॉग क्या होता था बच्चों, तो यहाँ होता है x माइनस ए बटा में x प्लस ए अब प्लस सी, यही होता है क्या, बोलिए हाँ या ना, यही होता था कि या नहीं होता था, हाँ यही होता था बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हो क्या, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ x के जगह पर, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, यहाँ ये टी स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ देखो x के जगह पे यहाँ t प्लस 5/2 दिया गया है,
और यहाँ ए की जगह पर क्या दिया गया, तो 1/2 दिया गया, यानी क्या लिखोगे इसको बच्चों, यानी 1/2 इंटू ए की जगह पर क्या है, तो 1/2 ही है, इंटू लॉग टी, सॉरी लॉग एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ दिया गया t+5/2 और माइनस ए की जगह पर क्या है, तो 1/2, अब बट्टा में t+5/2 अब +1/2, अब प्लस का सी लिख सकते हैं क्या बच्चों, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है? अच्छा, अब इसको तुम क्या करो, अब इसको तुम आगे बढ़ाओ, देखो यहाँ इस यहाँ 2 से 2 कट जाता, क्या बचता है यहाँ से 1, तो 1 में लॉग से गुना करो तो लॉग, और यहाँ देखो बच्चों क्या तुम यहाँ से t अब प्लस यहाँ 5/2 है, 5/2 बोले तो 2.5 है, और 2.5 में से आधा घटाओगे तो क्या होगा, 2 बचेगा क्या, यानी t+2 अब बट्टा में उसी तरह से यहाँ देखो t अब प्लस या 2.5 में हाफ को जोड़ रहे थे क्या 3 नहीं हो जाता, तो यहाँ 3 हो जाएगा, अब प्लस सी, अब t का मान यहाँ से पुट कर दो, लॉग t के जगह क्या पुट किया, तो e के पावर x+2 अब बट्टा में e के पावर x+3, अब प्लस का सी हो जाता, यही नहीं होता बच्चों, तो यही मेरा क्या है, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में? एनीवन? सोनू, तुमको, राहुल, नहीं ना? चलो लिखो आप इसको जल्दी। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स के पावर 6+1 dx दिया गया है, इसको क्या करना है, तो इंटीग्रेट करना है। अब हम देखो अब इसको कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आइए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रिड्यूस करने को सोचते हैं। देखो बच्चों इसके लिए हम यहाँ क्या कर सकते थे, क्या ऊपर में हम x के पावर 5 से गुना कर रहे हैं और नीचे में उतना ही से हम भाग कर रहे हैं, यानी x के पावर 5 इंटू एक्स इंटू एक्स के पावर 6+1 इंटू dx लिख सकते हो क्या बच्चों? अच्छा अब क्या लिखोगे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 बटा में x के पावर 6, इसमें इससे गुना करोगे इंटू x के पावर 6+1 dx लिख सकते हैं क्या बच्चों? अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पुट कर लेते हैं t इक्वल टू एक्स के पावर 6 पुट कर लो, क्या लिखोगे यहाँ से dt बटा में dx इज इक्वल टू 6, x के पावर 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से dt बटा में 6 इज इक्वल टू लिख सकते हो x के पावर 5 dx लिख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत बच्चों? नहीं। अच्छा अब यहां से देखो क्या यहाँ x के पावर 5 dx, x के पावर 5 dx के जगह पर क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो dt बटा में 6 और होल बटा, यहाँ देखो x के पावर 6 को क्या पुट किए हैं t, तो यहां से t इंटू t आप +1 लिख सकते हो क्या बच्चों? बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब इसके बाद देखो यहाँ से 1/6 को बाहर निकाल लो, यानी dt अब बट्टा में बच्चों यहाँ t में t से गुना करो t², अब प्लस t में 1 से गुना करेंगे t, होता या नहीं होता? यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ से क्या तुम 1/6 इंटू dt अब बट्टा में देखो बच्चों यहाँ से क्या तुम t² प्लस 2 इंटू t इंटू 1/2 प्लस 1/4 और माइनस का 1/4 लिख सकते हैं क्या? देखो इसमें हम किए क्या है, क्योंकि अब हमको यह क्वाड्रेटिक में आ गया है तो हमको क्या करना था, या तो इसके फॉर्म में तोड़ो या तो इसके फॉर्म में तोड़ो और नहीं तो इसके फॉर्म में तोड़िए। ठीक है बच्चों, इसके फॉर्म में तोड़ेंगे, तो इसलिए हम यहाँ क्या किए, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं, 1/4 को जोड़े हैं, 1/4 को घटा दिए ताकि इससे या कटेगा कैंसिल हो जाएगा, फिर इससे या कटेगा तो ज्यों का त्यों हो जाएगा। और इतना करने से हमको फायदा क्या होता है, मेरा काम भी चलेगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां से देखो बच्चों 1/6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt अब बटा में क्या इसको तुम लिख सकते हो a² प्लस 2ab प्लस b², अर्थात यहां से लिख सकते हो t या प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस 1/4 है बच्चों, तो यहाँ 1/4 का क्या लिखोगे, 1/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या या इसके फॉर्म में आ गया, क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन नहीं सीखे हैं, यहाँ से क्या हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला लिखे हैं dx बटा में x² माइनस a² इक्वल टू क्या होता है 1/2a इंटू लॉग x माइनस a बट्टा में x प्लस a, अब प्लस का c होता था, अभी जस्ट न देखे हैं, बस इसमें हम क्या देख रहे हैं, x के जगह पर मेरा यहाँ t प्लस 1/2 है और a के जगह पर क्या है तो 1/2 है बच्चों। तो आइए इसको हम लोग यहां से अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/6 तो जो कहते हो इंटू 1/2a, 1/2 इंटू a के जगह पर क्या है 1/2 यानी 1/2
इंटू लॉग एक्स, एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, तो टी प्लस 1/2 और माइनस ए के जगह पर क्या है बच्चों, तो 1/2 है, बटा में टी प्लस 1/2 एक्स के जगह पे यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, और यहाँ ए के जगह पर क्या है, तो प्लस 1/2। अब प्लस का सी होता क्या, बिल्कुल हो जाता। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 से 2 कट जाता, यानी 1/6 इंटू लॉग, क्या लिखो बच्चों यहाँ से, इससे या काट सकते हो यहाँ से टी, अब बटा में टी, अब प्लस हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, अब प्लस का सी हो जाता है बच्चों। अब यहाँ से 1/6 इंटू लॉग, अब टी का मान क्या पुट किए थे बच्चों, तो टी का मान x के पावर 6 है, तो x के पावर 6 बटा में x के पावर 6 प्लस 1 अब प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, से हमको या नहीं समझ में आया कैसे हुआ, तो फिर उसको हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप इसको लिखो। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x बटा x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, किसके फॉर्म में, तो 1 बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस उसको कर लेंगे तो उसको क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसका इंटीग्रेशन तो जानते करते हैं, उसका फॉर्मूला हम लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग यहाँ से इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। देखिए बच्चों, क्या इसको आप लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, इंटू डीएक्स है तो डीएक्स कर लो। अब बच्चों यहाँ देखो, हम यहाँ पुट करना चाहते हैं टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पुट कर लेते हो, क्या तुम यहाँ डी टी बटा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2x, यानी डी टी बटा में 2 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से देखो, यहाँ x dx के जगह पर क्या है, dt/2 है, तो यहाँ लिख सकते हो आप dt बटा में 2, और होल बटा एक्स स्क्वायर पर क्या पुट किए हैं, t, तो t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, अर्थात यहाँ 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे तो dt बटा में क्या बचोगे बच्चों, यहाँ t स्क्वायर माइनस टी अब प्लस 1। देखो अब यह क्वाड्रेटिक में आ गया, या हम कहें किसके फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब क्या करोगे बच्चों, अब आप इसको या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में तोड़ लो, कन्वर्ट कर दो, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करके, उसके बाद उसका तो इंटीग्रेशन हम जनरेट करते हैं, लगा लेंगे। चलिए आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अब बटा में टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1/2 और प्लस 1/4 माइनस 1/4 अब प्लस 1। देखिए बच्चों, इसमें हम क्या किए, क्या है, यहाँ 2 से गुना किए हैं, 2 से भाग किए, 2 से 2 कटेगा, फिर यहाँ टी माइनस टी ही आ जाता है। उसके बाद यहाँ 1/4 को जोड़े हैं, 1/4 को घटाए, ताकि इससे यह भी कटेगा तो वही जेम का त्यों हो जाएगा, और यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 कर दिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अब बट्टा में इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1/4 को क्या 1/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं बच्चों टी अब बट्टा टी माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखो, अब बच गया तुम्हारा, इतना का यूज कर चुके हैं, बच गया माइनस 1/4 अब प्लस 4, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस 4 में से माइनस 1 घटाओगे तो प्लस 3, यानी यहाँ 3 अब बट्टा में 4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके बाद में इसको क्या लिखो 1/2 dt अब बट्टा में यहां से t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां से √3 अब बट्टा में 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं। अच्छा अब बच्चों यहां से देखो, हम लोग इंटीग्रेशन सीखे हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो 1/a इंटू tan इनवर्स x बट्टा ए प्लस सी हो जाता है, यही मेरा हो जाता है। अब बच्चों इसको देखो और इसको देख रहे हैं, बस यहाँ एक a के जगह पर क्या है, तो √3/2 है, और x के जगह पर क्या है, तो t माइनस 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो बच्चों, तो यहाँ 1/2 एज इट इज रहेगा। इसके बाद में यहाँ देखो 1/a के जगह पर क्या है, तो √3 बट्टा में 2 है। उसके बाद में यहाँ से tan इनवर्स
एक्स, एक्स के जगह पर क्या है बच्चों, तो टी -1/2 अब बट्टा में ए के जगह पर क्या है यहाँ, तो √3 अब बट्टा में 2, अब प्लस का सी होता क्या, अब इस 2 से 2 को काटोगे क्या बचेगा यहाँ से 1/√3 इंटू tan इनवर्स, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ से 2t - 1 अब बट्टा में √3, अब प्लस का सी 2 से 2 कट जाता है। इसके बाद में यहाँ देखो बच्चों टी के जगह पर क्या पुट करोगे यहाँ 1/√3 इंटू tan इनवर्स 2 और टी के जगह पर क्या पुट किए थे x², तो x² -1 बट्टा में √3 अब प्लस का सी, यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई समझने में दिक्कत है, सोनू तुमको नहीं। बच्चों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले। इससे फायदा क्या होगा, कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस